वेलकम बैक टू माय चैनल शेकी रिएक्ट्स। तो आज हम वीडियो एडिटिंग ब्रेकडाउन करने वाले हैं। माइकल जैक्सन पे जो बनने वाली बायोपिक है उसका एक टीजर रिलीज किया है माइकल करके, और मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से ये बेस्ट एडिटेड टीजर क्यों है किसी बायोपिक के लिए, और इसमें क्या क्या ऐसी चीजें यूज हुई है जो हमें टीजर एडिट करते वक्त याद रखना चाहिए। और आप लोगों को पता ही होगा कि ये टीजर जो है एक लेजेंडरी सिंगर एंड डांसर जिसे हम सब किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जानते हैं उनके ऊपर बन रही है। और अगर उनके बायोपिक का एक टीजर कट रहा है और वो म्यूजिकली सही ना हो, ये हो नहीं सकता, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बेसिकली मैं एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हूँ। मैंने बहुत सारे मूवीज ट्रेलर्स, म्यूजिक वीडियोस, एडवर्टीजमेंट पे काम किया है, और यहाँ पे मैं चीजों पे रिएक्ट करता हूँ और बीच बीच में डिटेल ब्रेकडाउन भी देता हूँ, यानी कि वीडियो एडिटर्स पर्सपेक्टिव देता हूँ। और अगर आप लोगों ने ये टीजर अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज जाके उनके चैनल पे टीजर देख लीजिएगा, और जाके प्लीज मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक किया नहीं है। हम अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। मैंने अभी जस्ट रिसेंटली चेक किया था तो हम 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो ऐसे ही ग्रो होते रहेंगे आप लोग के प्यार की वजह से। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। I know you. स्टार्टिंग में जो शुरुआत होती है वो एक साउंड इफेक्ट से होती है। साउंड इफेक्ट है किस चीज़ का? वो एक जो हेडफोन पहना है उसने, हेडफोन का जो क्रिंकलिंग साउंड होता है आपको एक एहसास दिलाता है कि आप वो रूम में हो, क्योंकि वो एक साउंड प्रूफ रूम होता है। वहाँ छोटी से छोटी आवाज़ भी सुनाई देती है क्लियर कट में। परफेक्ट रहा है टेक्निकली स्टार्ट जो टीज़र का होता है कि आपको ऑलरेडी उनके साथ बिठा के दिखा रहा है टीज़र। I know you've been waiting a long time for this. और उसके बाद वो एक डायलॉग आता है, आई नो यू बीन वेटिंग अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस। फिल्म मेकर एक्चुअली जो डायरेक्टर है वो हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से इस टीजर का वेट कर रहे थे। एक्चुअली ये फिल्म का वेट कर रहे थे। बहुत सारे इसमें डिलेज आए हैं क्योंकि बहुत सारे लीगल राइट्स इनको नहीं मिल रहे थे कोई कोई सेक्शंस के फिल्म के। एंड ये 2 पार्ट में शूट होने वाला था, 2 पार्ट में रिलीज होने वाला था। बहुत सारे रीशूट्स और रीराइट्स के बाद में ये फाइनली अभी 1 पार्ट में रिलीज होने वाला है। एंड ये जो आप थीम देखोगे, जो गोल्डन यूनिवर्सल लोगो एंड द लायंस गेट, जो गोल्डन जो रिचनेस माइकल जैक्सन में था, वो रिचनेस का फील होता है। तगड़ा स्टार्ट है। The tracks are made, the songs are ready. Let's take it from the top. तो ये जो गाना जो अभी यूज हुआ है पीछे बैकग्राउंड में, वो गाने के ऊपर जो कट्स डाले हुए हैं वो धीरे 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 एक वो लेवल पे ऐड होते जा रहा है। आप नोटिस करोगे पहले सिर्फ एक लेयर बज रहा था, 1 2 3 4, उसके बाद टन 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 तक थक थक थक। सुनो मैं आपको बताता हूँ। Made, the songs are ready. Let's take it from the top. This is your story. ओ भाई, हर एक लेयर जब ऐड हो रहा है एक अमेजिंग शॉट से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत सही लग रहा है वो चीज़। वीडियो एडिटर जब टीज़र या ट्रेलर एडिट करता है तो सबसे पहले ना वो लोग बेस बनाते हैं। बेस जैसे कि म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट, ये सब लेयर बन जाते हैं। उनके दिमाग में एक स्टोरी होती है कि मेरे को ऐसे काटना है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर वो लोग क्लिप्स लगाते हैं कि वो एक अच्छा फील दे, कि वो सुनाई अच्छा दे। क्योंकि टीज़र में होता क्या है, 60 सेकंड 70 सेकंड का टीज़र है, उसमें क्या ही आप दिखा दोगे। इसलिए वो एक बहुत आपको स्टार्टिंग से एंड तक एक स्टोरी दिखानी होती है। जैसे फिल्म में 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता है, वैसे ट्रेलर्स और टीजर्स में भी 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता है, बट छोटे फॉर्मेट में। तो वो आपको पोर्ट्रे करने के लिए यू नीड अ गुड म्यूजिक, यू नीड अ गुड साउंड इफेक्ट। अगर ये माइकल जैक्सन का बायोपिक का टीजर है, इसमें बहुत ज़रूरी था कि ये म्यूजिकली बहुत सही हो। चलो देखते हैं आगे। This is your story. माइकल ने जो एक फिंगर स्नैप किया है, कट होके एक सिनेमैटिक पेज डाला है, बूम, एंड उसके ऊपर आया डायरेक्टर का नाम। तो ये बेसिकली एक एपिक स्टेज सेट कर देता है कि ये टीजर कितना एपिक होने वाला है। Honor your past and embrace the future. That's what people want. नाइस। तो अभी आपने देखा, राइजर डाला है, पढ़ रहा है म्यूजिक, म्यूजिक बढ़ रहा है, लेयर्स ऐड होते जा रहे हैं। माइकल जैक्सन के डिफरेंट डिफरेंट गाने को ऐड करते जा रहे हैं, तो उनका म्यूजिकली जो स्टेम होता है, इंस्ट्रूमेंटल स्टेम्स होते हैं, वो यूज़ किए है। एंड एक फ्लो में जो बैकग्राउंड में पुम 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 चले जा रहा है स्टार्टिंग से अभी तक, उसमें वो एक लेयर हर थोड़े थोड़े देर में चेंज करके ऐड करते जा रहे हैं, नए गाने ऐड करते जा रहे हैं। वो बहुत एपिक लग रहा है। और यहाँ पे देखना, That's what people want. उन्होंने इतने मस्त कट डाले। ये स्पिन 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 एंड
हैट आप अगर देखोगे तो ये जो 1 2 3 4 5 शॉट्स है, 5 शॉट में इंटरकट किया है जब एमजे स्पिन कर रहे होते हैं। 5 अलग अलग एंगल शॉट्स है, बट वो फिर भी एक सीमलेस शॉट लगता है कि वो पूरा स्पिन कर रहा है। तो ये ना एक वो बहुत सीमलेस लग रहा है। तो अभी जो मेन म्यूजिक पिकअप हुआ है वहां पे से शुरू होता है, अ किंग लिख के आता है, किंग ऑफ व्हाट, यू नो दैट राइट। तो इसमें बीच-बीच में ऐसे-ऐसे शॉट्स डाले जो आपने देखा होगा, तो फ़िल्म का एक वाइब सेट कर देते हैं, जिसमें फ़िल्म में फैमिली, फ्रेंड्स, मीटिंग्स, टीम, स्टेज से प्यार जो था माइकल जैक्सन को, वो सब के बारे में एक छोटे से पीस में दिखा दिया है कि ये फ़िल्म कहाँ सेट होने वाली है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे माइकल जैक्सन एकदम से फ्रीज़ हो गए। एक उन्होंने स्टे दिया है, उसके बाद म्यूज़िक भी बंद हो जाता है, और म्यूज़िक बंद होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है देखना, नोटिस करना, ब्लैक स्क्रीन। म्यूजिक जब स्टॉप होता है, एक रिवर्ब डाला है उस पे। यूजुअली ये ट्रेलर्स में बहुत देखा जाता है कि जब एकदम बहुत इंटेंस मोमेंट, बहुत सारा कुछ चल रहा है, जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा दी उन्होंने कि ये वाइब क्या सेट करने वाले हैं फिल्म का, वो सब दिखाया उन्होंने। एकदम से फ्रीज, ब्लैक फ्रेम जैसे ही आता है, ऐसा लगता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। Q, can you lower the lights for me, please? Okay, but remember, in here, keep those feet still, my man. अभी पहली बार 50 सेकंड चले गए टीजर के, एंड अभी तक माइकल का मेन फ्रंटल शॉट नहीं दिखाया था। ये मोमेंट पे जब उन्होंने स्टे दिया, माइकल जैक्सन का आवाज सुनाई दिया, तो ये बहुत सही मोमेंट था पॉज करने के लिए। Still, my man. तो अभी जैसे ही आप देखोगे कि टीजर के एंड पे पहुंच रहे हैं हम, और वहां पे एक राइजर डाला है जिसमें म्यूजिक हाई 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 जा रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेलर टीजर में जब भी कुछ ऐसा एंड मोमेंट एंड पे आता है, बहुत सारी चीजें वो एक छोटे से सेक्शन में दिखा देते हैं, तो वो सेम इसमें यूज किया है। बट आप नोटिस करोगे तो बहुत डिफरेंट जो जगह से उन्होंने शूट किया है, जो मैसिव स्केल पे शूट किया है, माइकल जैक्सन के जो पूरे स्पिन्स है उसको इंटरकट कर करके एंड पे आया लोगो, बहुत एपिक लग रहा है। सेम अगेन गोल्डन एस्थेटिक्स, एक लग्जरी, एक रिचनेस का फील देता है ये। जितने भी बायोपिक्स बने हैं उन सब में सबसे पहले जो नोटिस किया जाता है वो है कैरेक्टर को कैसे प्ले किया गया है एक्टर से। तो एक्टर कितना सिमिलर लग रहा है वो कैरेक्टर से, और उसकी आवाज़ कितनी सिमिलर लग रही है। तो ये बहुत सिमिलर लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि ये माइकल जैक्सन उसके अंकल थे। मेरे को तो बहुत सही लगा है, वो एकदम सिमिलर आवाज़, वो आवाज़ सुनते बराबर ऐसा लगा कि माइकल जैक्सन बात कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट कास्टिंग हुई है। तो ये एक छोटा सा 70 सेकंड का टीजर था, बट उसमें आप लोगों को एक वाइब सेट करके रख दिया, एक स्टेज सेट करके रख दिया कि भाई ये मूवी कितनी एपिक होने वाली है, एंड इट वोंट बी अ रेगुलर बायोपिक। मैं बचपन से इनको देखते हुए आ रहा हूँ, मैंने डांस इनको देख के शुरू किया था। तो यही थे मेरे कुछ व्यूज माइकल के टीजर पे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये मूवी देखने के लिए, और आप लोगों को अगर पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट आपको किस चीज़ पे ब्रेकडाउन देखना है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि वो मैं वीडियो बनाऊँ। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए